थैंक यू रामा। मेरा क्या बोलते हैं, अपनी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ रामा ने बता दिया है और यहाँ तक बता दिया है शादीशुदा भी है। थैंक यू, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। इस समय आई थिंक हमारे पास बच्चे कम है, हम चाहेंगे कि अपने बच्चों के साथ बोलते हैं। आज तैयार है बच्चे लोग? क्या आप वचन सुनने के लिए तैयार हो? माफ़ी चाहते, आज आपका संडे स्कूल बंद रहेगा। बुरा मत मानना, बच्चे तो बुरा नहीं मानते, बच्चे क्या होते हैं, दिल के सच्चे रहते हैं। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि इस समय परमेश्वर ने फिर से मुझे यहाँ पर खड़ा किया प्रभु के वचन के लिए, जो आज आपके बीच में प्रभु यीशु मसीह का वचन लेकर आ रहा हूँ। आइए कलीसिया, वचन सुनने से पहले आइए हम खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करें, प्रभु से मदद मांगे। यस लॉर्ड, वी थैंक यू। धन्यवाद यीशु मसीह, आज के दिन के लिए, सुंदर से समय के लिए, पिता तेरे मधुर उपस्थिति के लिए परमेश्वर हम तुझे सारा आदर गौरव महिमा देते हैं प्रभु कि तू परमेश्वर कलीसिया को मजबूत कर रहा है। आज जैसा वचन आया कि परमेश्वर आज भी खुशखबरी कलीसिया उस चट्टान के ऊपर मजबूत है प्रभु। धन्यवाद कहते हैं तेरे विश्वास और तेरे कार्य के द्वारा प्रभु तू परमेश्वर तेरी कलीसिया को बनाता है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज के दिन में वचन लेकर आऊँगा परमेश्वर, तो मेरे हर एक भाई बहन के जीवन में घर करे प्रभु। आज उनका विश्वास मजबूत हो और अपने परमेश्वर नजरे तेरी ओर लगा के रखने के लिए मदद करना, सहायता करना प्रभु। इस समय अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आए हुए हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरा अभिषेक एक नई तरह रहे और प्रभु मुझे भी आज एक नई तरह इस्तेमाल कर तेरे राज्य के लिए प्रभु। जो मैं वचन लेकर आ रहा हूँ मेरे नहीं हो प्रभु, बल्कि तेरे हो प्रभु। और तू जब वचन लेकर आता है तो सामर्थ लेकर आता है। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर से सबर के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए कलीसिया बैठ जाए। सचमुच प्रभु का धन्यवाद कि मैं फिर से एक बार आपसे विनती करता हूँ कि परमेश्वर एक नई तरह परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? तो हम देखेंगे कि आज सुबह परमेश्वर हमारे साथ कौन से वचनों के द्वारा हमसे बातें करना चाहता है। अपेक्षा रखते हैं कि आज एक नई तरह प्रभु हमसे बातें करें। हालेलुया। ओके, किसी को याद है लास्ट टाइम मैंने क्या प्रचार किया था? सॉरी, वो मेरा पहला है, आखिरी वाला लाजरस का। थैंक यू वेंकटेश भाई के लिए जोरदार ताली। मैं अपेक्षा नहीं रखा था, आई थिंक कलीसिया वचन को ग्रहण करती है। रियली बहुत प्रभु का धन्यवाद हो कि कलीसिया जब कोई वचन कर आते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप उस वचन को पकड़े हुए। मैं आखिरी बार लास्ट संडे, किसी को याद है कि मैंने कुछ भविष्यवाणी लेकर आई थी? कोई पवित्र आत्मा का और कुछ बांटा था, याद है? ऐसा मत बोलना कुछ भाई कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, ऐसा मत सोचना। बट मैं आपको प्रोत्साहन कर रहा हूँ कि हम वचन को एक गहराई से समझें। हालेलुया। किसी को याद है लास्ट टाइम एक भविष्यवाणी छोटी सी, आई थिंक मैं जब वो भविष्यवाणी लेकर आया, परमेश्वर साफ रीति से परमेश्वर मुझे बातें कर रहा था, वो थी तूफान। किसको याद है तूफान? ओके, तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ फिर से वो वचन। आज जब मैं आराधना कर रहा था लास्ट टाइम, तो परमेश्वर साफ रीति से प्रभु मुझसे बातें कर रहा था कि एक तूफान होता है। हम जैसे तूफान की स्थिति में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति हो सकता है वो तूफान से घेरा हुआ है, उसे लग रहा है कि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पूरी तरह से तूफान में फंस चुका है, उसे समझ में नहीं आ रहा है करे क्या। आज भी और आगे कह रहा था, फिर मैंने वहाँ पर जाके बैठा तो मैंने वहाँ शेयर की और वहाँ पर बैठा तो मन में हलचल हो रही है, ऐसा लग रहा कि बता। और आप देखते हैं हमारी खुशखबरी कलीसिया में अलग अलग भाई बहन वचन लाते ही रहते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। और फिर मैंने सर से बोला मुझे ऐसे लग रहा है, क्या करूँ? तो मैंने कहा प्लीज़ आप शेयर करो। फिर मैंने उसे शेयर किया और यही वचन मैं फिर घर पे जा रहा था
तो परमेश्वर साफ रीति से जैसे कि मेरे दिल के क्या कहते हैं उसे झिझोड़ रहा था। फिर उन्होंने कहा कि आपको प्रचार तैयार करना होगा। मैंने कहा क्यों नहीं, मैं प्रचार करूँगा। आई थिंक मैं उसी कहानी को लेकर मैं आज आपके सामने बांट रहा हूँ। ओके, किसी को याद है? एक हम स्लाइडर देखेंगे। कितनों को लग रहा है क्या है यहाँ पर? तूफान। अमिताभ बच्चन वाला तूफान नहीं है ये, जब यीशु मसीह पर जब थे तब का तूफान है। ये जो सच्चाई है, तो हम देखते हैं इस वचन को। आइए हम वचन को देखेंगे। ये कहानी ना पूरा शास्त्र में लगभग मत्ती, मरकुस और लूका में तीनों जगह पे इस कहानी को दोहराया गया है। क्यों ऐसे दोहराया गया है? क्योंकि इस कलीसिया जो शिष्य थे वो सब प्रभु यीशु मसीह के साथ जब भी जाते थे, सेवकाई में हो या अलग अलग जाते थे, तो क्या करते थे? साथ में चलते थे। तो यहाँ पर भी इस समय जब तूफान आता, वहाँ पर भी शिष्य सब थे। और वहाँ पर अभी इस बात को कौन कौन लिख रहा है? मत्ती लिख रहा है, मरकुस लिख रहा है और लूका लिख रहा है। ये तीनों अगर हम इस शास्त्र को पढ़ेंगे, तीनों ने अपने अपने जो हाल देखा, जो उनका स्थिति था, क्योंकि संघर्ष कर रहे थे, वो स्थिति में वो थे, तो उन्होंने क्या करा? अपने अपने स्थिति बयां कर रहे। पहले हम पढ़ेंगे मत्ती का। ध्यान दीजिए, इसमें कुछ बारीक चीजें हैं, उसके ऊपर भी हमें गौर करना बहुत ही जरूरी है कलीसिया। ठीक है, ऐसे नहीं कि हाँ ये भी बोल दिया वो भी बोल दिया, नहीं है। साफ रीति से अगर हम वचन को देखेंगे तो हम इस बात को समझेंगे कि वहां पर हालात क्या थी। आइए पढ़ेंगे मत्ती 18 अध्याय और 18 से। यीशु जब अपने चारों और भीड़ देखी तो उसने अपने अनुयायी को आज्ञा दी कि वे झील के पार किनारे चले। आगे बढ़ सकते हैं पूरी कहानी को आपको, ठीक है, हम शास्त्र में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं शास्त्र में पढ़ना चाहूँगा, प्लीज ध्यान देना। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने आपस आकर उससे कहा, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर ये हो रहा है, मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा वचन आपके 23 का 8 और 23 में हम देखेंगे इस कहानी को। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से टकराने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने आपस आकर उससे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और शांत हो गया, और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। ये कौन लिख रहा है यहाँ पर? मत्ती लिख रहा है। और एक दुखेंगे, लूका का हम देखेंगे। मैं आपको यही कहानी बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि उनके शिष्यों का हृदय में भी कुछ ऐसी चीजें हो रही थी, और एक बारीकी से हम वचन को देखेंगे। ओके, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। 32 ओके, 22वां देखेंगे, लूका 8वां अध्याय 22वां वचन। फिर एक दिन वह नाव और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने कहा, आओ हम झील के उस पार चले। अंत उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी वह सो गया और झील के आधी और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने आपस आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गई और चैन हो गया। तब उसने उससे कहा, तुरंत तुम्हारा विश्वास कहाँ है? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। हालेलुया।
कुछ लग रहा है? सेम सिचुएशन है, क्योंकि सेम ही है, क्योंकि साथ में थे। जो देखा वो अपने आप में बयां कर रहे हैं। और एक मुझे एक चीज इंटरेस्टेड लगी, हम यहाँ पर देखते हैं लूका इसने लिखा, मरकुस का भी देखेंगे। मैं आपको मजबूर कर रहा हूँ कि बारीकी से वचन को हम देखें। ओके, मरकुस मेरा यही इसी पर मेरा वचन रहेगा आज का। मरकुस अध्याय पर भी हम गौर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि मरकुस पूरी तरह से हिल चुका है। आगे सिचुएशन सेम है, जो मत्ती देखा वही वो अपना लिख रहा है, जो लूका देख रहा है वही वो अपना बयां कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मरकुस का ना नजरिया ही कुछ और है। वो शायद वो पूरी तरह घबरा चुका है, क्योंकि सब लोग तो डरे हुए, ये कुछ ज्यादा ही डर गया है। आइए देखिए हम मरकुस 4वां अध्याय और 26 को हम देखेंगे। ओके, 35 से हम पढ़ेंगे। उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव से यह तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप में पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। कुछ फर्क लग रहा है? कुछ फर्क समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है वहां पर? मैं आपको बताना चाहता हूं। जब सब शिष्य नाव पर है और सब अपना अपना लिख रहे हैं, यहाँ पर और एक मिसिंग था। नए शास्त्र में हम 4 किताब को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह की हर एक घटना बारीकी से लिखे। कौन से 4वां? और एक पुस्तक है, कौन सा? यस, कौन? जॉन, यूहन्ना। क्या वो टाइम पे वो नहीं था ना? तो उसने क्यों नहीं लिखा इस बात को? क्या उसने नहीं देखा? क्या उसके शिष्य के साथ वो नहीं था? मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जब वो शिष्य, हो सकता है कि मरकुस लिख रहा है, मत्ती लिख रहा है और लूका भी लिख रहा है, हो सकता है यार इन्होंने तीनों ने लिखा, मैं इसको होल्ड करता हूं। क्यों? क्योंकि ये तीनों कार्य कर रहे हैं, वहां पर तीनों ने अपनी अपनी जाहिर किए। हो सकता है उसने कहा कि मैं इसको, अद्भुत है, क्योंकि ये घटना कोई आसान नहीं थी, क्योंकि वो मौत से बचकर आए थे। हो सकता है यूहन्ना वहां पर देख रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा कि प्रभु अलग अलग समय में अलग अलग स्थिति से बातें करता है। जो मरकुस ने देखा वो अपनी बयां कर रहा है जो देखा, और लूका यहाँ पर देख रहा है वो अपने जाहिर कर रहा है। लेकिन मरकुस जो देख रहा है ना, एकदम सा भयानक, ऐसे लगता है कि पूरी तरह डर गया है। और यहाँ तक यीशु मसीह के पास जाकर, हे प्रभु तुझे चिंता नहीं है हमारी, क्योंकि हम क्या हो रहे हैं, मरने पे खड़े हैं। आप, हो सकता है उसने बोला आप आराम से सो रहे हो, वो डर गया है। स्थिति ऐसी थी, भयानक स्थिति, ऐसे मानो कि वो मौत के करीब जा चुके हैं। पहले तो उन्होंने अपना जोर-जार लगाया होगा। उसने यूहन्ना को बोला तू ऐसा कर, मरकुस को बोला यार तू रस्सी खींच, किसी पतरस को बोला यार तूने वो जो हवा में झूल रही है ना उसको खींच। वो अपनी जोरदार अपनी तरीके से कर रहे हैं। आखिरकार उन्हें याद आता है कोई हमारे साथ है। कौन है वो? यीशु मसीह। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या इन्होंने, ये पहली बार उसने तूफान का सामना किया होगा? मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इनों का काम ही मछुआरे का काम था। ज़्यादातर इन लोग क्या थे? मछुआरे थे। वो छोटे मोटे जो तूफान को ना सामना कई बार कर चुके होंगे। ओके, वो सामना किया होगा। उन्होंने कहा यार ये हमारा तो रोज का है, ये हम तो देखते। हाल ही में जैसे अब पिछले दिनों में हमने सुना कि कारवार उस साइड में मछुआरे की कोई नाव तबाह हो गई या फिर डूब गई, क्योंकि उसको ये नहीं था। अचानक ये मौसम भी देखते हैं कि क्या हो रहा है, ये लग नहीं रहा था कि तूफान का टाइम है। देखते हैं ना, बारिश जैसे एंड होती है तो
आहिस्ते आहिस्ते बारिश। तो ये इनको जो इनका काम ही था कि उन्होंने क्या करना है, नाव में जाना है। और जब ये आज जैसी सिचुएशन आ गई है ना, उन्होंने उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। वो जा रहे हैं, अचानक वचन कहता है कि अचानक देखो मौसम का कभी कभी उनको अच्छे तरह अनुमान हो, मछुआरे होते हैं ना, उनको अनुमान होता है कि कब नाव में गहराई में जाना है, कहाँ पर, ये सारी चीज़ें उनको कभी कभी मालूम होती है। लेकिन जब ये अचानक जो तूफान आया उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। और हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह सोया हुआ है। ये क्यों सोया है? अगर हम पिछले अगर इससे आगे देखे जाए तो प्रभु यीशु मसीह उस पूरे अध्याय के पहले उस पूरे दिन में बहुत कुछ काम किया उसने गया। पहले तो लाखों हजारों में भीड़, जब यीशु मसीह प्रचार करते तो हजारों में भीड़ क्या होती है, इकट्ठा हो जाते और उनको उपदेश दे रहा था। इससे पहले जैसा उपदेश दे रहा है वहां पर देखते उस अध्याय में उसकी माँ और उसके भाई भी आके खड़े हैं और कह रहे किसी को बोल कर भेजा कि जाके बता देना मरियम और उसके भाई आए। तब यीशु मसीह वहां पर एक बात कहता है, कौन है मेरे माँ मेरा भाई? क्या कह रहा है? कौन है मेरी माँ और मेरे भाई? और आपस में जो विश्वास में बैठे थे ना, उनको देखकर कह रहा है कि ये है जो प्रभु की आज्ञा मानते हैं, वो है मेरे भाई और मेरी माँ। हालेलुया। वो हम सबको आज यही कहना चाहता है, हम परमेश्वर के भाई हो सकते हैं। ओके, हम प्रभु यीशु हमारे पिता है, हम मानते हैं। जैसे ये यहाँ पर कह रहा, आपस में कह रहा, आज हमें भी एक दूसरे से यही, जब कलीसिया में आते हैं तो हमें भी यही अपेक्षा रखना है कि वो मेरा भाई है, वो मेरा बहन है। हालेलुया। जब ऐसी स्थिति को हम प्रभु यीशु मसीह ने एक पैटर्न लाया, वो आगे कहता है कि जो कलीसिया में हम सब भाई बहन है। जब भाई बहन पर तूफान यहाँ पर समस्या आता है तो कौन खड़ा रहना चाहिए? हमें एक दूसरे से ले खड़े रहना चाहिए। हालेलुया। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमें आगे बढ़ा रहा है और हम इस चीज़ में हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर से अपेक्षा आगे बढ़ेंगे वचन पे। तो ये सारी चीज़ें और जाकर प्रभु यीशु मसीह और वहाँ पर हजारों को प्रभु यीशु मसीह के राज्य के बारे में बता रहा है। वो कहानी बताया कि किसी मनुष्य जब बीज बोए, किसान बीज बोने गया तो कुछ बीजे, वो ये सारी बातें परमेश्वर के राज्य की बातें, कुछ बीजे भूमि पर गिरी जहाँ पर वो पानी ना मिलने से मर गई, कुछ बीजे वहाँ पर झाड़ियों में गिरी, सब मिलकर उसे दबा दिया, कुछ बीजे पत्थर पर गिरी, सूरज की किरणें। ये प्रभु यीशु मसीह सारे लोगों को वो सिखा रहा है प्रभु यीशु मसीह के राज्य के बारे में। फिर वो आगे बढ़ता है, अपने शिष्य को पकड़ता है, वो शिष्य को उसका एक एक करके डिटेल कर रहा है। और ये सारी चीज़ें एक दिन में वो प्रभु यीशु मसीह लोगों को सिखाकर वो कहते हैं कि हमें झील के आगे बढ़ना है। तो ये हो सकता है प्रभु यीशु मसीह थके होंगे तो सीधे किनारे या फिर नाव के बाजू में जाकर तकिया रखकर सो रहे हैं और यहाँ पर शिष्य का काम था नाव चलाना, उसके साथ जाना। जैसे यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह सोया हुआ पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य थे और 100% परमेश्वर थे। हालेलुया। दोनों चीजों को देखते हैं हम, मनुष्य का भी कार्य देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और परमेश्वर का अद्भुत कार्य भी देख रहे हैं। मनुष्य को क्या चाहिए? जब काम करते हैं तो आराम चाहिए। तो जैसे वो प्रभु यीशु मसीह आराम कर रहे हैं वहाँ पर, और यहाँ पर जैसे वो शिष्य तूफान से सामना कर रहे हैं, फिर प्रभु यीशु मसीह को अपना बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह खासकर मैं मरकुस पर गौर करना चाहता हूँ। वो आकर सीधे कह रहा है, प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं है? हम डूब रहे हैं, हम मरने पे है, हमें अभी बचा। तो जैसे यीशु मसीह उठा, पहले तो उसने हाथ बढ़ाया और तूफान को डाला। क्या कहा? हम देखते हैं तूफान थम गई। हालेलुया। परमेश्वर के शब्द में सामर्थ्य है दोस्तों। परमेश्वर के हर एक शब्द में जीवन है। जब यीशु मसीह वहां पर उस तूफान को थमाया और फिर मुड़कर किसे देखा? चेलों को। क्या शाबाशी दी ना उसे, क्या मेरे विश्वासी चेलों, क्या कहा उन्होंने? हे अल्पविश्वासी, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के मुंह से सुनना चाहेंगे? कोई है यहाँ पर ऐसा सुनने के लिए यहाँ पर बैठा है? कोई नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि प्रभु यीशु मसीह हमें हे अल्पविश्वासी ऐसा कहे। हमें यही अपेक्षा रखेगी कि प्रभु शाबाश मेरे विश्वासु चेला कहे। ये सुनने के लिए कितने लोग तैयार हैं?
कुछ लोग तैयार है शायद। क्या हम इस बात को सुनने के लिए तैयार है प्रभु यीशु मसीह के मुंह से कि हे मेरे विश्वास योग्य दास? तो जैसे वहां पर बोल रहा है, मैं इस कहानी से यही बताना चाहता हूँ, जब कभी हमें अगर वहां पर देखे उसके शिष्य को, वो मछुआरे थे, वो पूरी तरह से उस तूफान के सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। हालेलुया। क्योंकि उसको अपेक्षा नहीं थी ऐसा कुछ होने वाला है। वो जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर अचानक तूफान आ जाता है। हमारे भी जीवन में ऐसे कितने लोगों के जीवन में वो अचानक तूफान आ गया। वाह, बहुत कम लोगों के जीवन में ऐसा अचानक। बाकी लोग तो यार सच में परमेश्वर आपके साथ है। शायद आपने तूफान का सामना नहीं किया होगा, लेकिन मैं भी कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। मैं हर दिन कभी कभी परमेश्वर उस तूफान का सामना करता हूँ। मैं हर समय कभी कभी इस तूफान का सामना करता हूँ जो कभी नहीं। जैसे लास्ट टाइम मैंने सुना कि एक मनुष्य को कभी भी दुष्ट क्या कर सकता है, कभी भी फुसला सकता है। क्योंकि हम ऐसे जीते हैं, हम ऐसे माहौल में चल रहे हैं, ऐसे समय में हम जा रहे हैं, कभी भी कुछ भी ऐसे एक कहे गलत विचार आ जाते हैं, होते हैं ना, गलत विचार आ जाता है, कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है, तो हमेशा हमें तैयार नहीं रहते। लेकिन यहाँ पर आगे देखेंगे, कहीं ना कहीं उन शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा कि प्रभु यीशु हमारे साथ कौन है। हालेलुया, कौन है प्रभु यीशु में। फिर जब उन्होंने अपनी सामर्थ लगाई, अपने हाथ पैर मारे, कुछ नहीं हो पाया, आखिर में प्रभु यीशु मसीह के पास गए प्रभु। लेकिन परमेश्वर ने भी उनका विश्वास, हाँ भले उसका विश्वास कमजोर था, लेकिन परमेश्वर हम देखते हैं कि खुद उनकी नाव में प्रभु यीशु मसीह थे। आज यहाँ पर अगर कोई ऐसे स्थिति सिचुएशन से जा रहे हैं, मुश्किल में जा रहे हैं, जानिए कि आप के नाव में प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह, अगर जब भी आप विश्वास करके चलोगे कि प्रभु हाँ मैं इस तूफान में हूँ, क्या प्रभु तू मेरी मदद करेगा। हो सकता है यहाँ पर बैठने वाले हर एक की अलग अलग तूफान ही हो सकती है। किसी को बच्चों को लेकर, उनका भविष्य लेकर उस तूफान में घेरे होंगे कि क्या मेरा बच्चों का भविष्य होगा। शादी के विषय में कोई संघर्ष करते होंगे, या कोई बिजनेस के लिए, कोई काम के लिए, हर एक जन कोई ना कोई यहाँ पर हर एक कुछ ना कुछ तूफान से सामना कर रहा है। मैं उन हर एक भाई बहनों को कहना है, हमें इस तूफान के समय में एक चीज पर गौर करें, एक चीज पर अपनी नजरें लगाएं, वो है खुद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जब हम अगर हमारे विश्वास को, हमारे नजरिए को परमेश्वर के ओर लगाएंगे, तो हम क्या पाएंगे कि और सामर्थ्यवान उस तूफान का सामना करने का कहीं ना कहीं हमें हिम्मत आएगा। हालेलुया। मैं आपसे जो हालात है पिछले कुछ दिन हम देख रहे हैं, हमारे कलीसिया में भी कुछ ऐसे तूफान उठा है। हम जानते हैं हमारी कलीसिया में कुछ ऐसे तूफान उठा है, कोई भी सोचा नहीं होगा कि ऐसी हालात होगी ऐसे। तो मैं जब ये सिचुएशन ऐसे हो रहे थे ना, मैं बस यही सोच रहा था कि यार वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा किया, उसने ऐसा किया। हम कहाँ पर बैठ के देख रहे हैं, सामने सामने ऐसे लग रहा है कि आपस में यहाँ पर से अपनी नजरे से देख रहे हैं, ऐसा हो रहा है, उसने ऐसे किया, उसने ऐसा किया। लेकिन फिर पीछे हटकर थोड़ा सा परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु ऐसे क्यों हुआ, ये तो एकदम तूफान है, हम इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, तू क्या चाहता है। फिर जैसे अगर थोड़े से अगर आप देखोगे ना, कभी भी सामने अगर देख रहे हो ना, तो सामने की इतनी चीजें हमें दिखाई देती है कि ऐसा है वैसा है। अगर पीछे हटकर कोई देखा है ड्रोन कैमरा, कितने लोगों ने देखा है ड्रोन कैमरा को कैसे देखते हैं। अगर हम यहाँ से फोटो मारेंगे ना, इतना ही आता है। अगर ड्रोन कैमरा से हम ऊपर से देखेंगे ना, क्या दिखाई देता है, पूरा चित्र हमें बेहतर से तरीके। हम पिछले हमारे दिनों में ना मार्केट में ऐसा हो रहा था, हम रोज हमारा काम रहता है फिश मार्केट का काम करने का, तो रोज का हमारा है, तो हम डेली वही देखते थे जो आपस में है, ऐसा भीड़ भाड़ देखते हैं। एक दिन क्या हो गया ना, अभी मार्केट रिसेंटली नया हो गया है, मैंने ऊपर जाके देखा ना, तो नज़ारा ही कुछ अलग था। अलग अलग जगह पे वो ऐसा कर रहा है, वो उधर कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू था वो। और मैं बोला यार बहुत अच्छा है। ऐसे ही मेरा जीवन की मैं गवाही बता दूँ दोस्तों,
मैंने जैसा कलीसिया का स्थिति ऐसा था, फिर पीछे हटा और देख रहा था कि प्रभु क्या चाहता है। लेकिन एक बात परमेश्वर ने मुझे ऐसा लगा कि जो भी कुछ है परमेश्वर की योजना के द्वारा हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि ऐसे हो। मैं नहीं कहूँगा कि ऐसे बंटवारा या फिर कुछ और, इसके लिए मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की नजरे से हमें देखना है। जैसा एक सिक्के का दो पहलू होता है, हम देखते हैं एक ही साइड कभी कभी देखते हैं, लेकिन दूसरे क्या परमेश्वर तू क्या चाहता है इस सारे तूफान के क्षेत्र में, प्रभु तेरा मर्जी क्या है। तो जैसे देख रहा है कि परमेश्वर कुछ ऐसा लग रहा है कि इस सारी चीज़ों में ना परमेश्वर कहीं ना कहीं कार्य कर रहा है। हमें लग रहा है कि उसने ऐसा किया, मैंने उसके किसी को चोट पहुँचाई या वो, लेकिन हमें परमेश्वर की नजरे से भी देखे कलीसिया, हमें परमेश्वर की सोच से भी सोचे जैसे कि परमेश्वर कुछ अद्भुत कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर क्या ऐसा अद्भुत कर रहा होगा। तो मैंने देखा कि लोगों का ये समय आ गया खुशखबरी का, कलीसिया का क्या करने का, वजन उठाने का। वजन उठाना समझते हो? कितने लोग जिम में गए? जिम में ओके, मैं भी कुछ महीने गया था जिम में पहले। तो वहां पर अगर जिम में कोई जाता है ना, तो उसे सीधे के सीधे वेट लिफ्ट करने के लिए नहीं कहता है, बड़े बड़े डंबल्स उठाने के लिए नहीं कहता है, बड़े बड़े हैवी वजन उठाने के लिए नहीं कहता है। कहता है क्या करना है आपको, 8 दिन तक आपको स्ट्रेच करना है, बॉडी को क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, बॉडी मोड़ना है। क्योंकि जो इतने दिनों से अगर आपको ये हो गए ना, तो सीधे जाकर जिम में वेट लिफ्ट नहीं कर सकते। मैंने कुछ ऐसा ही किया था। मैं गया 1-2 दिन, बोला ट्रेनर आप थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेच करो। बोले यार बॉडी तो हमेशा स्ट्रेच करते, मैं सीधे जाऊंगा वजन उठाऊंगा। तो सीधे वजन उठाया और जोश में आकर कच्चा 2 दिन निकले। क्या होते हैं वो बोलते हैं ना, जिम मारने के लिए दूध भी जरूरी है। तो मैंने सीधे जिम गया 2 दिन और सीधे कच्चा भी दूध ऐसा पैकेट में पिया। दूसरे दिन हो गई मेरी छुट्टी, सीधे बाथरूम आना जाना और हाथ उठ नहीं पा रहे यार। मैं बोला तू जिम में गया? फिर उसने कहा ऐसा नहीं होता है भाई, आपको बॉडी स्ट्रेच करनी पड़ती है, हल्के हल्के से आपको क्या उठाना है, स्टार्ट करना है बारीक से। फिर मैंने 2 महीना किया, मैंने बोला बस मेरे 6 पैक आ गए। ऐसे 2 महीने में होता है क्या? क्यों मुझे तकलीफ हो रही थी यार, वजन उठाना। बोला नहीं बस जितना है ठीक है, लेकिन जाना जरूरी है। हो सके मैं आगे भी जाऊंगा और मैं सबसे विनती करूंगा कि अपने शरीर का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि परमेश्वर भी यही चाहता है। ठीक है, थोड़ा फिट फाट रहे, जितने फिट रहेंगे हम सेवा करेंगे। फिर आएंगे वचन पे। तो इस समय है कलीसिया, खुशखबरी कलीसिया में कुछ लोगों के लिए कि उसे कहेगा अभी क्या करना है, आपको वेट लिफ्ट करना है। वेट लिफ्ट मतलब वजन उठाने का बारी आ गई है, समय आ गया है कि आप वजन उठाओ और क्या करो, कलीसिया का हर एक का भार, हर एक दूसरे से बांट कर। ऐसे नहीं पहले जो होता था, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि गलत होता था, वो भी हमें परमेश्वर में बढ़ाया, लेकिन ये परमेश्वर की योजना से देखे परमेश्वर हमें कह रहा होगा हर एक से, यहाँ पर बैठे हुए हर एक से कहना है कि हर एक का जिम्मेदारी होगा कि कलीसिया का भार उठाए और आगे बढ़े। मैं कभी कभी पहले भी ऐसे बहुत बार चर्च से कल्टी मारा है मैंने। क्या बोलता था मालूम है? अभी भी रिसेंटली मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आज परमेश्वर की दया है। जब भी अगर हमारे यहाँ क्रिकेट होता है ना, तो मैं सीधा चर्च में कल्टी मार देता था, कुछ बहाना बना के सीधे चला था। आज भी गेम्स है, फिर मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि एक एक समय होता है दोस्तों, एक एक समय होता है। तो मैं क्या करता था, सीधे चर्च। क्यों? क्योंकि है ना, और हमारे भाई बहन है ना, कर लेंगे, मैं जाता हूँ। लेकिन ये समय है दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सबसे प्रोत्साहन करूँगा, यहाँ पर जितने भी बैठे हो, आप सबका हमारा एक वजन उठाने का समय आया। आइए कलीसिया एक दूसरे का भार उठाए, एक कलीसिया का एक दूसरे का मदद ले और हम आगे बढ़े कलीसिया। जब हम ऐसे करेंगे ना, परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। यहाँ पर देखते हैं ना, कुछ दिनों हम देखते हैं पिछले कुछ महीने में और एक अद्भुत चीजें क्या हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग, आज देखा भाई रामा ने प्रचार किया 5 मिनट बहुत कम समय होता है लोगों को सिखाना। यहाँ पर कैसे परमेश्वर कुछ ना कुछ नया कर रहा है दोस्तों। परमेश्वर का ये इच्छा हो सकता है कि परमेश्वर चाहता है कि खुशखबरी कलीसिया को बढ़ाए,
खुशखबरी कलीसिया को परमेश्वर चाहता होगा कि एक नए सिरे पे देखे, तो हमें क्या करना है? हमें इस स्थिति में एक चीज परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाए, कहे प्रभु इस सामने से इस स्थिति में मैं कहाँ पर हूँ और मैं कहाँ तेरी इच्छा है, क्या चाहता है तू मेरे द्वारा कि खुशखबरी कलीसिया में हो या जहाँ कहीं वो क्या चाहता है। आज किसी मनुष्य को हमें नहीं देखना है दोस्तों, किसी मनुष्य को हमें नहीं देखना है, हमें अपेक्षा परमेश्वर से लगाएं। क्यों लगाएं? जब परमेश्वर को हम देखकर हम अगर बढ़ेंगे हमारे जीवन में, हो सकता है हमारे लिए तूफान होगी, लेकिन उसके बाद परमेश्वर कुछ अद्भुत कार्य करेगा। आज यहाँ पर बैठे हुए हर एक से यही कहना, हम जानते हैं हम तूफान के क्षेत्र में है, तूफान में जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का कार्य हो सकता है दोस्तों। हमने देखा बहुत लोगों ने आए और अलग अलग लोगों ने कहा कि नहीं हम भी आए इस समय खुशखबरी कलीसिया के साथ मजबूत करेंगे, हो सके जहाँ भी आप पूछो हम चाहेंगे। अलग अलग जगह पर हम लोगों ने देखा हाउस ग्रुप्स के लोगों ने तैयार किए। परमेश्वर कुछ ना कुछ कर रहा है दोस्तों। इस सारी चीजों में हम परमेश्वर को देखें, परमेश्वर के नजरिए से देखें ना। अगर हम आपस में देखते रहेंगे ना वो ऐसा है वो ऐसा है उसने ऐसा किया, तो हम शायद उस तूफान में अब तक ठहरे हैं, पता नहीं कब उस तूफान में डूब जाएंगे। हमें पीछे हटकर परमेश्वर की नजरिए से देखें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार देखें, परमेश्वर के कार्य के द्वारा देखें कि प्रभु तू क्या चाहता है इस सारे क्षेत्र में, इस तूफान में मैं कहाँ पर हूँ और मेरा क्या बोलते हैं अपना निर्णय, मेरा निर्णय क्या है। मैं यहाँ पर यही कह रहा हूँ, जो भी आप निर्णय ले रहे हो परमेश्वर से सुनिए, परमेश्वर को सुनकर अपने जीवन में जो कुछ भी निर्णय लोगे परमेश्वर उससे सफल होगा। अगर हम किसी मनुष्य को देखकर हम अगर निर्णय ले रहे हैं, कहीं ना कहीं हम आगे जाकर मिल सकते हैं दोस्तों। परमेश्वर पूछे भले कुछ भी हो, कुछ भी करे, पढ़ाई के क्षेत्र में हो या फिर आप शादी के क्षेत्र में हो या फिर आप काम के सिलसिले में हो, जो भी आप कुछ करना चाहते हो परमेश्वर से सुनो। क्या प्रभु तेरी इच्छा है? क्या प्रभु तू चाहता है कि मैं इसे पूरा करूं? अगर परमेश्वर कहेगा उसके सुनकर हम करेंगे, मुश्किलें आएंगी, लेकिन उस मुश्किल में जानना कि प्रभु हमारे साथ है। उस नाव में उस शिष्य की तरह प्रभु यीशु मसीह हमारे नाव में है दोस्तों। हमें बस विश्वास की नजरे से देखें, परमेश्वर की नजरे से देखें, प्रभु हम क्या करें, तू क्या चाहता है। आज ये समय है दोस्तों, भले हम तूफान में, लेकिन जानिए प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। तो आइए एक वचन देखेंगे, रोमियो 8 का 28 का देखें। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। क्या कहता है? जो भी कुछ है, जो भी आज आपके जीवन में अगर मुश्किलें हैं, तूफान है, तो यहाँ पर यही वचन को हमें देखना है दोस्तों। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर तू क्या चाहता है, प्रभु तेरी योजना क्या है मेरे जीवन में। और वहां पर कहता है सब बातें परमेश्वर को मिलाकर क्या होती है, हमारे लिए भलाई उत्पन्न होती है। तो हम पीछे हटकर खुशखबरी कलीसिया को पीछे से देखें, क्या इसमें भलाई कर रहा है। मैंने आपको बता चुका हूँ कि कई लोगों ने अपना परमेश्वर पे योगदान दे रहे हैं। यहाँ पर अपेक्षा नहीं किया था कि चंद्रू लास्ट टाइम मैंने लिखा, उसने 4-5 मिनट का, कितने लोगों ने सुना उस वचन को। मैं एकदम शौक था कि यार प्रभु कहीं ना कहीं, और हमारे ऐसे बहुत सारे हाउस बिल्डर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, कलीसिया को एक नई उन्नति करने के लिए चाहता है। तो ऐसे भी देखे, कलीसिया को सिर्फ एक तरफ से, एक सिक्के के एक पहलू से न देखे, दूसरे से पहलू से भी देखे कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर यही चाहेगा अगर आप और हम प्रभु यीशु मसीह की बात पर विश्वास करके देखेंगे, परमेश्वर उन्नति करेगा दोस्तों। हालेलुया। और एक यहाँ पर एक छोटी सी बारीकी, उसमें लुका में और
मत्ती में उसने नहीं देखा। वहाँ पर मरकुस एक चीज़ लिख रहा है, बारीक सी चीज़ है, अगर हम नोट करेंगे ना तो वहाँ पर क्या कह रहा है पता है? एक चीज़ वहाँ पर ना बहुत मरकुस का दिखेगी हम लोगों को। थोड़ा सा मैं माफी चाहूँगा। देखेंगे यहाँ पर मरकुस अध्याय को, यहाँ पर एक चीजें कहता है प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर देखेंगे मरकुस 36 में अगर देखा जाए ना, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसने नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी। क्या यहाँ पर कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? हम देखते हैं लूका में उसने इस बात को जिक्र नहीं किया, मत्ती में देखते हैं उसने उस बात को जिक्र, लेकिन मरकुस यहाँ पर जिक्र कर रहा है कि जब यीशु मसीह जा रहे थे ना, उसके साथ और भी नावें थी। तो मैं कहना चाहूँगा उस नाव का क्या हुआ? क्या वो नाव डूब गई? क्या वो नाव पीछे हट गई? क्या हुआ किसी को पता नहीं, क्योंकि आगे लिखा नहीं है। हो सकता है उसके साथ बुरा हादसा होगा, हो सकता है कि वो अगर परमेश्वर को नहीं जानते थे, अगर उन्होंने विश्वास से देखा कि उस नाव में प्रभु यीशु मसीह है, उस नाव को बचा सकता है, तो इस नाव को भी बचा सकता है। अगर उन्होंने विश्वास किया होगा तो जरूर उन्होंने बच गए होंगे। मैं दूसरे का नहीं बताऊंगा, मैं दूसरी नाव का नहीं बताऊंगा, इस दुनिया भर में दूसरे लोगों को नहीं बात करूंगा। मैं यहाँ पर कहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे नाव में है, वो परमेश्वर की ओर अपने नजरें लगाए और परमेश्वर उस तूफान से हमें शांत निकाल सकता है। आइए कलीसिया, इस समय हम अपने आप की, हम अपनी दृष्टि से, अपनी सोच से ये वो ऐसे न सोचे, हम परमेश्वर की सोच से सोचे। परमेश्वर तू जो भी कर रहा है उसमें भलाई उत्पन्न कर सकते। आज अगर खुशखबरी कलीसिया में जो भी करेगा परमेश्वर, जो भी यहाँ पर खड़े हैं, परमेश्वर की ओर से देखिए, अपनी नजरें उसकी ओर लगाए। परमेश्वर आपके जीवन में बेहतर करना चाहता है। क्या इस बात के लिए सहमत हो? अगर सहमत हो तो आइए कलीसिया आप खड़े हो जाए, अपनी नजरें परमेश्वर की ओर लगाए। आइए इस समय रहेगा हम परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर की ओर अपने हाथ के, अपने आंखों को बंद करें और उसकी ओर अपने हाथ उठाएं और परमेश्वर से मांगिए। मैं वर्शिपिंग से आइए हम शांत रहें और परमेश्वर की ओर अपने नजरें लगाएं। यहाँ पर अगर आप कोई ऐसे तूफान में फंसे हैं, आपको लग रहा है कि मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, आज ये समय परमेश्वर से बातें कीजिए, परमेश्वर से पूछिए, प्रभु तू क्या चाहता है मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में क्या चाहता है। आइए कलीसिया, इस समय अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं।